forces equal in magnitude, opposite in direction, act on a body, form a couple. कपल का मतलब होता है ना जोड़ी। जैसे दो फोर्सेस की एक पेयर है, पेयर मतलब जोड़ी, दो फोर्सेस की जोड़ी है, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट होंगे और सेम बॉडी पे एक्ट हो रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कपल। जैसे ये लाइक दिस वे, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, अब आप सपोज कर लो इस पे दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, एक इधर, एक इधर, तो ये इनको कपल बोलेंगे। अच्छा एक बात, अपोजिट इन डायरेक्शन हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होना चाहिए। हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है बता रहे हैं, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। देखो ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर आ रहा है और इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर आ रहा है, तभी ये काम करेंगे। when two forces equal in magnitude, opposite in direction, having different line of action, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए, act on a body, form a couple, तो कपल बना लेते हैं। ठीक है, तो कपल का मतलब somebody ask you what is couple, तो आप समझ जाना that pair of forces, दो फोर्सेस का पेयर है और दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, समझो क्या? ओके, नाउ ability of a couple, pair of forces to produce rotational motion called moment of a couple. ओके सुनो, ध्यान समझा रहा हूं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार, स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार। क्यों? कार का स्टीयरिंग व्हील, अगर आप कार चला रहे हैं तो अब स्टीयरिंग व्हील आप होल्ड करके दो फोर्स अप्लाई करते हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो स्टीयरिंग व्हील क्या होता है, रोटेट कर जाता है कि नहीं? स्टीयरिंग व्हील में क्या होता है, सपोज कर लो ये स्टीयरिंग व्हील है, ऐसे होता है ना स्टीयरिंग व्हील, ऐसे स्टीयरिंग व्हील है, आप दो फोर्स अप्लाई करते हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, तो स्टीयरिंग व्हील को क्या करते हैं, आप रोटेट कर देते हैं कि नहीं? आप इसको रोटेट कर देंगे। हेलो सर, आई हैव क्वेश्चन। हाँ बोलिए बोलिए, यस बोलिए बोलिए। हाँ शिवम बोलो, शिवम बोलो। शिवम क्या? अच्छा चलो, ओके। When two forces equal in magnitude, opposite in direction, having different line of action, act on a body, form a couple. What is couple? Ability of a couple to produce rotational motion called moment of couple. इसको बोलते हैं स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार। आप दो फोर्स अप्लाई करते हैं इक्वल एंड अपोजिट, वो रोटेट करता है। ठीक है, नंबर वन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाटर टैप, ओपनिंग एंड
closing of water tap. ठीक है, शिवम गाने सुना रहा था क्या हम लोगों को? दिनेश, I think sir. आई थिंक गाने, इसीलिए मैंने उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलो। नो, हमारे बैच में ही नहीं है। बैच में नहीं है तो किस बैच में है फिर वो? शिवम, हाँ शिवम कौन किस बैच में है? जेई में है क्या? क्या मालूम सर? शिवम नाम का कोई सर बच्चा हमारे नहीं ग्रुप है? में तो प्रेजेंट नहीं रहता है सर वो। हाँ, मुझे लग रहा था कोई ऐसे ही एक्चुअली बच्चे हैं ना, अपना लिंक किसी को दे दिया होगा। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ पे क्या है ना, जूम में एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने कुछ किया, मैंने बाहर निकाल दिया, तो फिर आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। उसमें दिक्कत ये है, मतलब सेम मोबाइल से आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा मत करना, क्योंकि मैं अगर बाहर निकाल दूंगा तो फिर उस मोबाइल से तुम एंटर नहीं कर पाओगे। फिर इजिकली वो टाइम से गॉट इट। तो ऐसा करना नहीं है आप लोग। ओके, नाउ तो ability of a couple to produce rotational motion called moment of couple, steering wheel of a car, opening and closing of water tap. अगर किसी बॉटल है, बॉटल के कैप को आप रोटेट कर रहे हो, की इन अ लॉक, हाँ लॉक को ओपन या क्लोज करते हैं, कैसे करते हैं? की इन लॉक, की इन अ लॉक, मतलब आप की को इंसर्ट करते हो, रोटेट करते हो, दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रोटेट करते हो, वो रोटेट कर जाते हैं, अप्लाई करते हो, वो रोटेट कर जाते हैं। तो अकॉर्डिंग कपल क्या होता है? कपल का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कपल के फॉर्मूले को देखो। लेट्स से दोनों फोर्स के बिटवीन 90 वाला डिस्टेंस आर है, जैसे बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है ये। और एक सेकेंड, नाइनटी और डिस्टेंस आर है, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस आर है, दोनों फोर्स के बिटवीन। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, डायग्राम और वगैरह एवरीथिंग कॉपीड जस्ट हियर। डन। अब इसको देखो नो, इसमें मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ कपल, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स। दोनों फोर्स इक्वल है ना, तो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो, चलेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, कोई भी एक फोर्स, एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, अच्छा इसको टॉर्क, इसको भी टॉर्क बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड टॉर्क। एक्चुअली टॉर्क जो होता है लैटिन वर्ड होता है। टॉर्क का मतलब होता है ट्विस्ट, टॉर्क का मतलब ट्विस्ट है। तो कोई भी चीज अगर रोटेट कर रही है तो तुम उसको ट्विस्ट बोल सकते हो। जैसे स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार है,
आप स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार को दो हाथों से भी आप ड्राइव कर सकते हैं और एक हाथ से भी चला सकते हैं ना, बहुत से लोग एक हाथ से चलाते हैं, ठीक है, बात समझा ना। तो टॉर्क मतलब ट्विस्ट होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ट्विस्ट कर रहा है तो यू कैन से टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, दैट इज आर एफ साइन थीटा या आर क्रॉस एफ। आप कहेंगे ये फॉर्मूला तो पहले भी पढ़ा था, बार बार आप एक ही फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं। आप सही कह रहे हो, फॉर्मूला तो एक ही है, वो सेम फॉर्मूला है, लेकिन फर्क क्या है, उसमें एक फोर्स लगता था, इसमें दो फोर्स लगता है। आर गेटिंग? इसमें एक फोर्स लगता था, इसमें दो फोर्स लगता है, बाकी सब फॉर्मूला सेम रहेगा। न्यूटन इंटू मीटर, सीजीएस क्या होगा, डायन इंटू सेंटीमीटर, इज इट क्लियर? डायमेंशन उसका वही रहेगा, दैट इज ml2t माइनस 2 जो लास्ट टाइम किया था। तो आप कहेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि उसमें एक फोर्स लगता है, इसमें दो फोर्स लगता है, बाकी फॉर्मूला दोनों का सेम है। आर्गुमेंटिंग इसमें एक फोर्स लगता है, इसमें दो फोर्स लगता है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो दोनों में देखो, दोनों एक ही होता है बस। बस फर्क क्या है कि इसमें एक फोर्स लगता है, इसमें दो फोर्स लगता है, दैट इज द डिफरेंस। तो मतलब आप एक फोर्स लगा रहे हैं तो आप बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको भी टॉर्क बोलेंगे। दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसको भी आप टॉर्क बोलेंगे। दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है। कंप्लीट किया? डन सर। तो यार रखना, उसमें दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, बस फर्क क्या है, उसमें एक फोर्स है, इसमें दो फोर्स है, इसीलिए आपसे वो प्रॉब्लम हो गया होगा। मैं सोचा कि वो कैसे आपसे प्रॉब्लम हुआ दिनेश, वापस शेयर करता हूँ, रुको। ये वाला देखो, ये प्रॉब्लम मैंने नहीं किया था, कौन सा, थर्ड वाला, लेकिन दिनेश से हो गया। रीजन क्या था कि फॉर्मूला एक ही था, लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं था, इसलिए उससे ही हो गया। आर यू गेटिंग? लेट मी टेल यू हाउ। थर्ड वाला प्रॉब्लम देखो जरा, क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं, कल मैंने दिया हुआ है इसको आपको।
सो थर्ड वाला क्या था, लुक हियर, हाँ जैसे ये दिस वन, थर्ड वन, a torque is applied on a screw in a wooden frame with the help of screwdriver। तो ये एक स्क्रू है, स्क्रू देखा है ना सबने, स्क्रू के बीच में ऐसे लाइन होती है, ठीक है, ऐसे स्क्रू है, ठीक है, दिस वन इज अ स्क्रू। और ठीक से नहीं बन रहा है, लेकिन ध्यान रखना, आप समझ गए ना, स्क्रू ड्राइवर है ये। हाँ जैसे ये तो ये इस तरह से स्क्रू है, ठीक है, और स्क्रू ड्राइवर से आप इसको रोटेट कर रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये हो गया इसके बिटवीन डिस्टेंस आर, स्क्रू है ना, टॉप व्यू देख रहे हैं, स्क्रू स्क्रू है ये, स्क्रू, और स्क्रू ड्राइवर से आप इसको रोटेट कर रहे हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू आर, तो फोर्स क्या ले लेंगे 50, टॉर्क कितना दिया है, टॉर्क दिया है 0.5, फोर्स कितना दिया है 50, तो आर मिल जाएगा ना विद ऑफ द स्क्रू, तो आर इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 50, तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो इट बिकम 1 अपॉन 100 मीटर, और यू कैन से 1 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग? तो एक्चुअली वो कपल पे न्यूमेरिकल था, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर जब रोटेट करोगे दो फोर्स अप्लाई करेगा ना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। आप स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करके देखिए ना, स्क्रू ड्राइवर दो फोर्स, एक आगे जाता है एक पीछे आता है, उसका एक वन एंड आगे जाएगा, अदर एंड पीछे आएगा, तभी तो रोटेट करेगा स्क्रू, स्क्रू ड्राइवर से। स्क्रू ड्राइवर समझ रहे हैं ना, इसलिए वो आपका आंसर आ गया था। और वो मैंने सिंपली फॉर्मूला करके हाँ किया। वो आपने अप्लाई कर दिया ना सिंपली। एक्चुअली दोनों का फॉर्मूला तो एक ही है, बस फर्क क्या है कि उसमें एक फोर्स लगता है, इसमें दो फोर्स लगता है, दैट इज द डिफरेंस। सर एस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस से होता है ना टॉर्क में? कौन से किस कहाँ लिखा है, नहीं कहाँ सर, लिखा है? मीन्स आपने स्टार्टिंग में टॉर्क लिया था, डेफिनेशन ले रहे थे तब एस था ना सर। अच्छा हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस यस यस, यू आर राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ भी आर की जगह एस हो गया, बस यही होता ही, आर की जगह एस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया ना, दिस वन, ये थर्ड वाला, हाँ, टॉर्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, उसके फॉर्मुलेज वगैरह सब लोग याद कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया टॉर्क। अब थोड़ा सा हम टॉपिक चेंज करते हैं, दिस इज अ टॉर्क। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है, अच्छा हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। आप कहेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, ठीक है, मैं समझा रहा हूं ये क्या होता है। इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, देखो रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिजिड बॉडी, समबडी आस्क यू रिजिड बॉडी क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, अ बॉडी नहीं, जस्ट वेट, a rigid body is a rigid body is that body it doesn't matter how large force you are applying, it does not matter how large force you are applying, कितना भी बड़ा फोर्स अप्लाई करो,
लार्ज फोर्स अप्लाइड, कितना भी बड़ा फोर्स अप्लाई करो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं. It doesn't matter how large force applied, there is no change in body, either external or internal. उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है. वैसे आइडियली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है. वैसे डायमंड इज वेरी क्लोज टू इट, डायमंड बहुत क्लोज होता है. ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या होता है, उसमें कितना भी बड़ा फोर्स अप्लाई कर लो उसमें कोई चेंजेस होते ही नहीं. इस तरह की बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं. तो ऐसे वैसे ऐसी कोई बॉडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है. डायमंड इज वेरी क्लोज टू इट. ये डायमंड तो बताते हैं कि फोर्स अप्लाई करो ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, उसमें बिल्कुल होते ही नहीं चेंजेस, कितना भी बड़ा फोर्स अप्लाई करो. इज इट क्लियर? ओके, तो रिजिड बॉडी क्या होता है? दैट बॉडी डजंट मैटर हाउ लार्ज फोर्स यू आर अप्लाइंग, देयर इज नो फोर्स आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल. उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, neither external nor internal. इस तरह की बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं. ठीक है, अच्छा एक बात ये रही. सेकंड थिंग एक बात बताओ मुझे, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ दिस बिल्डिंग. कोई भी बिल्डिंग, आप जो सपोज किसी बिल्डिंग में रहते हैं,